भागलपुर में देर रात करीब 12 बजे आए भीषण आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने जहां एक और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर पूरे जिले की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। तेज आंधी के कारण पूरे जिले के अधिकांश इलाकों में बिजली पूरी तरह गुल रही, जिससे लोग रात भर उमस और अंधेरे में तड़पने को मजबूर रहे। उनकी नींद पूरी नहीं हुई। आंधी का तांडव इतना खौफनाक था कि शहर के कई मुख्य मार्गों और मोहल्लों में विशालकाय पेड़ व बिजली के हाई टेंशन तार टूटकर सड़क पर आ गए, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इस ब्लैक आउट का सीधा असर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था पर पड़ा। पंप से पानी नहीं आने के कारण लोगों को पानी का गंभीर संकट हो गया, जिससे त्राहिमाम मच गया। वहीं बिजली विभाग की टीमें लगातार युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। भागलपुर के जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि यह आंधी तूफान लगभग 140 किलोमीटर की रफ्तार से आई थी। देर रात से ही बिजली विभाग के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ विद्युत व्यवस्था को बहाल करने में जुटे हुए हैं। वहीं डीएम ने कहा कि 2-3 घंटे में शहरी इलाके में बिजली व्यवस्था बहाल हो जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस आंधी तूफान के कारण 5 लोगों की मौत की सूचना अब तक प्राप्त हुई है। वहीं इस प्राकृतिक आपदा की सबसे बड़ी मार किसानों पर भी पड़ी है। जर्दालू, मालदा, बॉम्बे सहित कई आमों के पेड़ टूटकर भारी मात्रा में जमीन पर गिर गए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। जो अभी तक प्राप्त सूचना है, इसमें कुल 5 लोगों की जान को लोगों ने खोया है और उसका जो प्रॉपर प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया को हम लोग पालन कर रहे हैं। उसमें मुआवजे की बात होगी तो उसका क्या प्रोसेस? बिल्कुल, सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। जो ड्यू प्रोसेस है, पोस्टमार्टम है, उसके बाद रिपोर्टिंग है और हम लोग उसको रिकॉर्ड सैंक्शन करके हम लोग भेजेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे के अंदर मुआवजा दें। करीब 140 किलोमीटर पर आवर से अधिक के स्पीड से यहाँ विंड स्टॉर्म आया था। बहुत बड़ा तूफान आया था, काफ़ी देर तक रहा, जिसमें काफ़ी संख्या में पेड़ गिर गए और जो सड़कें हमारी अवरुद्ध हो गई। उसके बाद हमारा बिजली का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया और भी कई चीज़ें डिस्टर्ब हुई। और आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कल रात को 12:15 से ही हमारी पूरी नगर निगम की टीम, हमारे एसडीओज लगे हुए हैं, बिजली विभाग की टीम लगी हुई है, फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है। सभी लोगों ने मिल करके मेजॉरिटी ऑफ द रास्ते को हम लोगों ने रास्ता तो अवरुद्ध हटा दिया है। बिजली पे अभी भी हमारा रिस्टोर करने का काम चल रहा है। अभी भी देख रहे हैं कई जगह बहुत बड़े बड़े तार के पेड़ गिर गए हैं, उसको कट करके हम लोग उसको जो है अलग अलग क्रेन लगा करके उसको कट करके हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो कई फीडर्स, जैसे 8 फीडर हमारा जो मेजर फीडर है जो शहर के आसपास का, वो बंद था, उसमें से 4 रीस्टोर हो गया है और शेष भी 3 घंटे के अंदर में सभी रीस्टोर हो जाएंगे, क्योंकि डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इस वजह से समय लगा है। बिहपुर में भी काफ़ी संख्या में हमारा डैमेज हुआ है, जहाँ की वहाँ मैंने कई टीम को लगाया है और सभी टीम काम कर रही है, तो वहाँ थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि 4 से 5 घंटे के अंदर में वो भी स्टोर हो जाएगा। और मैंने अपने टीम को निर्देश दिया है कि जिस तरीके से भी जहाँ तक फिल्टर को हम रीस्टोर कर सकते हैं तो वो हम रीस्टोर करते चले और आगे का काम करते चले, आगे काम करते चलेंगे, पीछे हम रिस्टोरेशन में लगे। इसलिए ले लो पूरा जंगल घर में पूरा दे नहीं जमा होती है मिला पकड़ो नहीं वो लाइन चलो पार रही आए तो कमात बनाओ ओकरा बनाओ हां चलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को
आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। हाँ? क्या करेंगे? हाँ